राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंचन। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज, आप कोई उपाय करिए। उन संत ने कहा, देखो, अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसी कोई विद्या जानता नहीं जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय हैं, बिहारी जी। इतनी बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वो संत उससे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ में को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ को बोले, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे। ये सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन में रुका, फिर चला गया। कुछ समय बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगा, बिहारी जी का धन्यवाद करता। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा है। तो उसने उसे कुछ पैसे दिए, 750 रुपये, और कहा कि यह धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी है। अब वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इस सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो हमारे बिहारी जी रात को उस सेठ के सोपन में पहुंच गए। अब सेठ सोपन में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहा है। उस सेठ को सोपन में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपये लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उस सेठ की जब आंख खुली तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्दी से जल्दी उस भक्त के घर पहुंच गया तो उसको पता चला कि वो तो शाम को आएंगे। जब शाम को वो भक्त घर आया तो सेठ ने उसको सारी बात बताई तो वो भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो मैं ही जानता था और तो मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वही मुझे ये सब बात बताकर कह गए हैं। ये लीला देखकर वह भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। तो भक्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। ये किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिल जाता है। एक थे राजा सूर्यसेन। वह बहुत बड़े दानी थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, सवेरे जल्दी उठते, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते तथा उसके बाद गरीबों को दान दिया करते। जब जाकर वह अंजल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में 2 व्यक्ति जिनका नाम रोहन व सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकार करते
जिससे उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता था, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। राजा को लगता कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं किया, बल्कि वो हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता था। वो चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह ही उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वो बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। अब वो वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने सोहन को वहाँ भेजा। वो मनी मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था। तो उन्होंने उसे ये अवसर दिया कि अब आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला है। वो बड़ा सतर्क होकर वहाँ चल रहा था। तभी उसकी नज़र उस पोटले पर पड़ी जिस पर रोहन की नज़र नहीं पड़ी थी। वो वापस आया और राजा को वो धन से भरी पोटली राजा को दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दे दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर यह क्या 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 दिया है, और उसने बाजार जाकर वो कटहल सब्जी वाले को भेज दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीदा और संयोग से यह वही था जिसे रोहन ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ 80 रुपये निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा। तो राजा ने उसे सोहन के बारे में पूछा। रोहन ने राजा से बताया कि वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की 80 रुपये मिल गई हैं। अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया और राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है। इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे यही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत ही दौलत इकट्ठा करके एक तरह का शाही खजाना आबादी के से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने की खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या,
दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई ना था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया था। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, हे दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती सोने चांदी के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरी सारी जिंदगी कमाए तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास एक कागज और एक कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिर समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे, पैसा, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत, जो आपके सदैव काम आएगी। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।